नमस्कार दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग या यूं कह लें कि हम में से हर इंसान सपना देखता है या स्वप्न देखता है। सपना कई बार आने वाली घटनाओं पूर्व संकेत होता है, तो कभी वर्तमान में जो जीवन में हो रही घटनाएं होती हैं या जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा होता है उससे जुड़ी हुई एक चित्र हो सकता है जो सपना देखने वालों को बिल्कुल वास्तविक प्रतीत होता है। तो कभी कभी सपने में भी ऐसा लगता है कि हम सपना देख रहे हैं। आइए इस वीडियो में सपने की बात करते हैं, इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है उसका विश्लेषण करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट्स लेकर हम हर सप्ताह शुक्रवार को अपने इस चैनल पर आते रहते हैं। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसकी सूचना मिल जाए। दोस्तों, स्वप्न या सपना या ड्रीम छवियों, विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं का एक क्रम होता है जो आमतौर पर निद्रा के कुछ चरणों के दौरान अनैच्छिक रूप से होता है। जैसे हम छींकते हैं वो अनैच्छिक होता है, वैसे ही सपना हमारे इच्छा के अनुसार नहीं देखा जाता बल्कि वो अनैच्छिक क्रिया होता है। मनुष्य सोते समय लगभग 2 घंटे स्वप्न में व्यतीत करता है और प्रत्येक स्वप्न की अवधि जो उसका ड्यूरेशन है वो 5 से 20 मिनट तक का रहता है। स्वप्न मुख्यतः निद्रा के तीव्र नेत्र संचलन चरण में होते हैं, जब मस्तिष्क की गतिविधि अधिक होती है जो जागृत अवस्था की तरह ही होती है, जिसे हम सबकॉन्शियस स्टेट कहते हैं। दोस्तों, शरीर पर और मन में होने वाले विभिन्न प्रकार के बदलाव अलग अलग तरह के स्वप्न को उत्पन्न करता है। जनरली हम स्वप्न में उन्हीं बातों को देखते हैं जिनके संस्कार हमारे मस्तिष्क पर बन जाते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस प्रहर और पक्ष में स्वप्न देखा गया है उसके अनुसार ही स्वप्न का फल सुनिश्चित किया जाता है। स्वप्न के विषय में सबसे महत्वपूर्ण खोज मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सिगमंड फ्रायड ने की है, जो दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स नामक अपने ग्रंथ में, अपनी किताब में उन्होंने यह बताया है कि जिन सपनों को हम निरर्थक समझते हैं उनके विशेष अर्थ होते हैं। उन्होंने स्वप्न का विश्लेषण करके उनके संकेतों का अर्थ बताने और रचना को स्पष्ट करने की चेष्टा की है। उन्होंने कहा कि स्वप्न हमारी उन इच्छाओं की सामान्यतः या प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करता है जिसकी तृप्ति जो है जागृत अवस्था में नहीं होती है। डॉक्टर फ्रायड के अनुसार मनुष्य के मन के 3 भाग होते हैं। पहला, जिसमें सभी इच्छाएं आकर अपनी तृप्ति पाती हैं, यानी सेटिस्फैक्शन वाली जो अवस्था होती है, और यह चेतन मन या कॉन्शियस माइंड होता है। यह भाग मनुष्य को बाहरी दुनिया से समन्वय स्थापित करता है। मन का दूसरा भाग अचेतन या अनकॉन्शियस माइंड होता है, जिसमें सभी दमित इच्छाएं रहती हैं। तीसरा भाग सबकॉन्शियस माइंड कहलाता है, जिसमें नैतिकता वाला पार्ट रहता है और यही अप्रिय स्वप्न को भुलवा देता है, यानी जो भी हम बुरा स्वप्न देखते हैं वो हमें याद नहीं रहता है मोस्टली। तो ये जो भुलवाने का काम करता है वो नैतिकता वाला पार्ट जो है वो होता है, और बाद में पूरे स्वप्न को ही हम भूल जाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हम स्वप्न देखते हैं, सुबह में उठे, थोड़ी देर याद रहा, उसके बाद पूरा का पूरा स्वप्न ही डिलीट हो जाता है हमारे माइंड से, हमारी याददाश्त से। तो वो ये जो है वो प्रक्रिया है। दोस्तों, डॉक्टर फ्रायड के अनुसार स्वप्न के 5 या 7 प्रकार होते हैं, जिसमें मुख्य है संक्षेपण, उसके बाद विस्तारीकरण, भावांतरकरण और नाटकीकरण। 2 रूप होते हैं, स्वप्न के प्रकाशित और दूसरा अप्रकाशित रूप। जो स्वप्न हमें याद आता है वो प्रकाशित होता है और जो याद नहीं रहता वो अप्रकाशित होता है। डॉक्टर फ्रायड के अनुसार स्वप्न मानसिक प्रतिगमन का परिणाम होता है। स्वप्न ना हो तो मनुष्य का मानसिक विकास रुक जाएगा और इसे किसी न किसी प्रकार का मानसिक रोग हो जाएगा, मतलब मेंटल डिजीज हो जाएगा। स्वप्न निद्रा का विनाशक नहीं बल्कि उसका रक्षक होता है। हमें लगता है ना कि हम स्वप्न देख रहे हैं तो हमें नींद नहीं है, मतलब हम सोने में बाधा आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वप्न हमें अच्छी नींद के लिए हेल्प करता है। भयानक या उत्तेजक स्वप्न से दमित उत्तेजना बाहर आकर शांत हो जाती है। स्वप्न श्रवण की जटिल समस्याओं का हल भी करता है। स्वप्न ना तो व्यर्थ मानसिक अनुभव है और ना ही उसमें देखे गए दृश्य निरर्थक होते हैं। स्वप्न आंतरिक मन की कुंजी होता है। चार्ल्स यंग के अनुसार, चार्ल्स यंग दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार स्वप्न केवल व्यक्ति के वैयक्तिक अनुभव तथा उसकी स्वार्थमयी इच्छाओं का ही दमन मात्र नहीं होता,
बल्कि उसके गंभीरतम मन की आध्यात्मिक अनुभूतियां भी होती हैं। इससे वह जीवनोपयोगी शिक्षा भी प्राप्त कर लेता है। अब हम आपको बताएंगे कि आध्यात्म में कैसे स्वप्न के बारे में, यानी हमारा शास्त्र जो है वो स्वप्न के बारे में क्या कहता है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आध्यात्म में यानी हमारे सनातन संस्कृति में जो भी शास्त्र हैं, जो भी आध्यात्म की किताबें हैं, उसमें स्वप्न को लेकर बहुत सारी बातें, प्रमाण मिलते हैं हमें। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में स्वप्न के विषय में कहा गया है कि जिस प्रकार एक राजा अपने सेवक और प्रजा के साथ देश का भ्रमण करता है, उसी प्रकार जीव पूर्ण अवस्था में प्राण, शब्द, वाणी आदि को लेकर इस शरीर में इच्छानुसार विचरता है। इसके अनुसार स्वप्नावस्था में जीव लोक परलोक दोनों को देखता है और सुख दुख दोनों का अनुभव करता है। अब देखिए कितनी गुड़ बात है। हमें लगता है कि स्वप्न व्यर्थ निरर्थक होता है या इसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि स्वप्न का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही गूढ़ मीनिंग होता है ना। वेदांत के अनुसार सुषुप्ति काल में इंद्रियों और उनके विषय नहीं रहते हैं। इस अवस्था में कोई आसक्ति न होने से यहाँ जीव आनंद का अनुभव करता है। सुषुप्ति काल में स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर विलीन हो जाते हैं। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार चैतन्य से दीप्त अज्ञान वृत्ति से मुक्त होकर आनंद को भोगता है। इसी कारण सोकर उठा हुआ मनुष्य को लगता है कि वह सुखपूर्वक सोया है, मतलब उसको नींद के बाद बड़ा अच्छा अनुभव होता है, जिससे सुषुप्ति में आनंद के अस्तित्व का पता चलता है। दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। इसमें उपयोग किए गए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको लगता है कि आपको भी उन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है तो उन लिंक पे क्लिक करके आप अमेजोन से वो मंगा सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जैसे मैंने कहा कि पिछले लगभग 8-9 महीने में हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ डाले हैं जो अंतर यात्रा इनवर्ड्स जर्नी के इस चैनल पर हमने अपलोड किए हैं, और उसका संबंध जीवन के, मतलब हमारे जीवन से जुड़े हुए जो अंतर यात्रा है उस तरह के टॉपिक्स पे हमने वीडियोस बनाए हैं और डाले हैं। तो उसके कुछ लिंक्स मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाकर जरूर चेकआउट करिएगा। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों में भी इस चैनल के बारे में जरा बताएं, लोगों को शेयर करें कि ये चैनल है जिसका मकसद ये है कि हम आप लोगों के बीच जीवन से जुड़े हुए जो अंतर यात्रा है, मतलब आंतरिक जीवन के बारे में जो टॉपिक्स हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं या जाना चाहते हैं, क्योंकि वह यात्रा सबकी होती है। हम जीवन जी रहे हैं तो बाहरी जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसमें हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। हम बच्चे होते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, मतलब तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं जिसको हम बाह्य गतिविधि कहते हैं वो हो रहा है। लेकिन आंतरिक जो गतिविधि है उसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता है। तो उस पर हमारी कोशिश है कि आप लोगों को हम अंतर की यात्रा कराएं, अंदर की जो जर्नी है उस पर ले चलें, और वो ऐसी जर्नी है जो जीवन को सार्थक बनाता है, जो जीवन को, इस जीव को ईश्वर से मिलने में मदद करता है। आप ये समझ लें कि इसी यात्रा में चैतन्य महाप्रभु, आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा बुद्ध, इन सब की वही आंतरिक यात्रा थी जिसकी वजह से वो सब समाधि को प्राप्त हुए और मोक्ष को प्राप्त हुए। तो चलिए ऐसे ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहें। आगे हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आपके सामने आते रहेंगे।